हेलो बच्चों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा की कोर्सेज करना चाहते थे और इस उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का वेट कर रहे थे कि कब वो अपने फॉर्म को रिलीज करेगी ताकि आप अपने फॉर्म को भर पाओ और एडमिशन ले पाओ मेडिकल फील्ड में बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के दिए, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने डिप्लोमा के जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनको जारी कर दिया गया। उसके फॉर्म को फिल किए जाने की जो डेट है वो जारी हो चुकी है। एंड चलिए हम डिटेल में हर एक चीज को देखेंगे कि क्या कब से होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हर एक चीज को पूरी तरीके से डिटेल में। चैनल पे अगर आप नए हो, मुझे पहली बार यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे यानी कि नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पर नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी आपको देता रहता हूँ। एक भी अपडेट मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो वन बाय वन करके हर एक चीज को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको हमारे नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। हर एक चीज जो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, हर एक चीज इसके अंदर यहाँ पर दी गई है और इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कब से स्टार्ट हो रहा है, कौन करा रहा है, इसका जो प्रोस्पेक्टस है डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से हो रहा है, ये सब कोर्सेज कौन कौन से होने वाले हैं। जैसे कि इस कोर्स में आपको डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जिसे हम DMLT बोलते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इस तरीके से जो कोर्सेज हैं ये कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी एंड डायरेक्टली आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। नीचे बटन मिल जाएगा अप्लाई का। और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट से देख करके हमारी वेबसाइट पर अपलोड करवाया हूँ। अब आप यहाँ पर पढ़ सकते हो बहुत ही क्लियरली। यहाँ पर एक नोटिस है जो कि सूचना जारी किया गया है, कल ही किया गया, तो मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, जिसमें बताया गया विभिन्न शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में सहवद एवं स्वस्थ देख रेख यानी कि अलाइड एंड हेल्थ केयर तथा फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 2026-27 सत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन विधि से आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रवेश यहाँ पे लिखा है, प्रवेश 12वीं की परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले 10वीं की आधार पर होता था लेकिन इस बार से 12वीं की आधार पर होगा। ठीक है, इस हेतु कोई पृथक प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आपको डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना है तो कोई भी प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। बस आपको फॉर्म फिल करना है, मेरिट लिस्ट आएगी एंड उसके बाद आप डायरेक्टली एग्जाम एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय की वेबसाइट https://upsmfec.org पर जाएं। इच्छुक अभ्यर्थी जुलाई 2026 के तृतीय सप्ताह से कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो पैरामेडिकल में अलाइड हेल्थ केयर एंड फार्मेसी के कोर्सेज में से डी फार्मा को भी इंक्लूड किया गया है। आप ये कोर्सेज को बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए कर सकते हैं और इसकी जो फॉर्म भरे जाने की डेट है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई यानी कि 21 तारीख के आसपास से फॉर्म भरे जाना शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक है, बहुत जल्दी। ठीक है, 21 तारीख नहीं 15 तारीख के आसपास से, क्योंकि दूसरा वीक खत्म हो जाता है 14 तारीख और तीसरा वीक 15 तारीख से शुरू होता है, तो 15 तारीख के आसपास से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए हम डिटेल में देख लेते हैं कि इस कोर्स में कौन कौन से, कहाँ गया ये, कौन कौन से कोर्सेज होने वाले हैं, कौन कौन से नहीं होने वाले हैं, डिटेल में जान लेते हैं। और हर एक चीज को डिटेल में जानेंगे, कितनी फीस लगेगी, कैसे अप्लाई करना है, यह चीज भी जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ना प्रोस्पेक्टस देखने के लिए इस एडमिशन प्रोसेस का जो एडमिशन प्रोसेस है उसका नाम CAHSP कर दिया गया, कॉमन एलाइड हेल्थ केयर और SP। ठीक है, आगे लिखा है। तो इसको करने के लिए आपको प्रोस्पेक्टस देखने के लिए इस प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस प्रोस्पेक्टस पर आएंगे आपको सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन 2027 के लिए मिल जाएगी। अब चलो वन बाय वन करके हर एक चीज को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुन लो कि आवेदन, ध्यान रखना, आवेदन, काउंसलिंग एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन, काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन फीस। तो अनरिजर्व्ड और OBC ऑनलाइन आवेदन शुल्क प्रथम ऑनलाइन की काउंसलिंग शुल्क के साथ, पहले राउंड की काउंसलिंग के शुल्क के साथ आपकी जो फॉर्म के फीस भरने की जो अमाउंट है वो 2000 रुपए रहने वाला है। इस 2000 रुपए में आपका फॉर्म फीस भी रहेगा और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की भी फीस रहने वाली है। साथ ही साथ में SC ST PWD ऑनलाइन आवेदन शुल्क प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क के साथ
यानी कि अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के साथ फीस आपकी 1500 रुपए रहने वाली है। यदि पहले राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है और दूसरे राउंड में आप जाना चाहते हैं तो 500 रुपए अतिरिक्त आपको जमा करने पड़ेंगे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। यह चीज यहाँ पर दिया गया है। ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क अग्रेतर काउंसलिंग हेतु, यानी कि अगर आप दूसरी या तीसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो 500 रुपए प्रति काउंसलिंग फीस आपको ली जाएगी, देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लें कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज को करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। चलो ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज की बात की गई है। किसकी बात की गई है? डिप्लोमा कोर्सेज की। और यहाँ पर एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना नर्सिंग गुरुकुल की जो मैंने वेबसाइट दी है ना वहां से डायरेक्टली मिल जाएगी आपको। सबसे पहला कोर्स है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसे हम DAOTT नाम से जानते हैं। क्या? DAOTT नाम से जानते हैं। और जिसकी जो एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कैंडिडेट मस्ट हैव पास सीनियर सेकेंडरी, यानी कि क्लास 12 आप पास होने चाहिए या इक्विवेलेंट आपने कोई कोर्स किया हो। आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। एंड आगे हम देखेंगे अगला कोर्स है डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, जिसे हम DRT बोलते हैं। इसमें कैंडिडेट मस्ट हैव पास सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 होना चाहिए। इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि ये जो DRT सब ये वाला जो है इसे सिर्फ बायो वाले ही बच्चे कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पे कोर्स है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, जिसे DDT बोलते हैं। क्या? डिप्लोमा ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी। और इसे सिर्फ बायो के बच्चे कर सकते हैं, मैथ्स वाले नहीं कर सकते हैं। अगला जो कोर्स है डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, DHIM नाम है इसका। और इसमें कैंडिडेट्स जो हैं कौन कौन से कर सकते हैं? क्लास 12 पास आउट वाले कर सकते हैं। एंड ध्यान रखना इसे फिजिक्स मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, बायो वाले भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो और तो आप भी कर सकते हो, बस शर्त है कि आपके पास अंग्रेजी ऐसा एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि आप मैथ से थे, बायो से थे, कॉमर्स से थे, आर्ट्स से थे, तो आप यह कोर्स कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आपके पास इंग्लिश एक एडिशनल सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए था इंटर में। ठीक है आपके। एंड यहाँ पे पांचवा जो कोर्स है डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, DMLT जिसका नाम है। और इसको करने के लिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी चाहिए। किसमें? इंटर के समय में। और यहाँ पे लास्ट जो कि बहुत अच्छा है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसका बहुत अच्छा स्कोप है, D फार्मा जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। और इसको करने के लिए आपके पास जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स होना चाहिए। कुल मिला के आप मैथ्स वाले हो, बायो वाले हो, आप फॉर्म को भर सकते हो एंड कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम आगे देख लेते हैं। एंड यहाँ पर हम आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पर और कितना पैसा क्या लगेगा। और फॉर्म की फीस मैंने आपको बता ही दी है। ये यहाँ पर आपके रिजर्वेशन के क्राइटेरियाज दिए गए हैं और आपका जो फॉर्म है वो कैसे अप्लाई किया जाएगा। जब फॉर्म आपका जारी हो जाएगा, अभी मैं बता दूं फॉर्म जारी नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी नोटिस आई है और उस नोटिस में बताया गया 3rd वीक ऑफ जुलाई, यानी कि तीसरे सप्ताह में जुलाई के आपका जो फॉर्म है वो जारी किया जाएगा। अब हो सकता है तीसरे सप्ताह की शुरुआत में किया जाए या तीसरे सप्ताह के अंत में भी किया जा सकता है। ठीक है, अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उन कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। वन बाय वन करके हम सारी चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर चलो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आते जाओगे आप यहाँ पर। हाँ, ये तो सेम वही चीज हो गई, किस कोर्स में कितनी सीटें हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, अब हमारा जो पहला कोर्स था DOTTT, इसमें टोटल 710 सीटें हैं और 2 साल 6 महीने का ये आपका डिप्लोमा कोर्स रहने वाला है। वहीं पर अगर आप DRT डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो इसमें टोटल 90 सीट्स हैं, 2 साल 6 महीने के लिए इसका आपका कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला। DDT अगर आप करना चाहते हो तो 135 सीटें हैं पूरे यूपी में, 2 साल 6 महीने का कोर्स है ये। एंड यहाँ पे DHM अगर आप करना चाहते हो 70 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है, 6 महीने का। एंड DMLT करना चाहते हो तो 1120 सीटें हैं पूरे यूपी में और 2 साल का ये पूरा कोर्स रहने वाला है। एंड फाइनली D फार्मा अगर आपको करना है तो 300 सीटें हैं यहाँ पर और 2 साल का ये कोर्स रहने वाला है। ये तो हमने देखा क्या कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, टोटल सीट्स कितनी है। अब इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप देखना चाहेंगे सेंटर का नाम, ये कॉलेज का नाम है
कोर्स का नाम है और उसमें टोटल सीट्स कितनी है। जैसे कि सबसे पहला जो कॉलेज है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, जिसे अमेठी में अवेलेबल है, इसके अंदर डीडीटी का कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसकी 10 सीटें हैं, डीडीटी की भी 10 सीटें थी। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें भी 30 सीटें थी। डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसमें भी 30 सीटें हैं। इस प्रकार से आप अपने जिले के कोई भी किसी भी कॉलेज में, किस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, यहाँ से देख सकते हो। और मैं बता दूं, इसमें टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस ही हैं, प्राइवेट कॉलेज इंक्लूड नहीं है एक भी। और आपके चाहे केजीएमयू हो, एसजीपीजीआई हो, जीएसबीएम हो, सभी कॉलेज इंक्लूडेड हैं यहाँ पर। आप 1 बाय 1 करके जा करके चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे रखी है। जो भी जरूरी लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। बाकी फिर भी कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। कमेंट में रिप्लाई ना मिले तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे एनी टाइम डीएम कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।